नमस्कार दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हमारा स्पेशल सेशन 14 है जिसमें हमने आज कवर किया है लर्निंग स्किल्स। आप हमारे सारे वीडियोस देख रहे हैं, देखते ही आ रहे हैं कंटिन्यूअस। उसमें हमने किस चीज़ पे फोकस किया है? स्किल्स के ऊपर। और वो हमारे अलग अलग टाइप के स्किल्स थे। कम्युनिकेशन स्किल्स था, सोशल स्किल्स था, ऐसे करके मैंने सारे टॉपिक कवर किए थे। हमारा लास्ट टॉपिक है स्पेशल सेशन का, ये लास्ट टॉपिक है। एक और सेशन होगा जो कंक्लूजन होगा, जिसमें आप अपने सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या कुछ भी आपको समझने में समस्या हुई तो हम उन चीज़ों पे वहाँ पे विचार करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स ने, लोगों ने हमारे साथ रेज किए हैं, हम उससे भी चर्चा करेंगे। वो हमारा कंक्लूजन एपिसोड होगा, वो लास्ट टॉपिक होगा, कंक्लूजन होगा। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स का मतलब है सीखने की समझ। देखिए, स्टडी था वो अलग था। अगर आपके मन में ये वहम आया हो स्टडी स्किल्स तो बताया था, फिर लर्निंग स्किल्स क्यों बता रहे हैं? दोनों में बहुत फ़र्क है। स्टडी स्किल्स होता है अध्ययन की क्षमता, अध्ययन की दक्षता, अध्ययन की समझ। लर्निंग स्किल्स मतलब क्या है? सीखने की दक्षता, सीखने की समझ। तो आपको क्या पता चलेगा कि सीखना कैसे है, हम इस पर ये कवर करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स क्या होती है, इसमें किन किन चीज़ों को हम ऐड करके देखते हैं। मेथड्स ऑफ लर्निंग, जो लर्न करने का मेथड है वो क्या क्या है, वो होगा 4 C's ऑफ लर्निंग स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में मैंने 7 C's बताए थे, यहाँ लर्निंग स्किल्स में 4 C's हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट होगा हाउ टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स। मैं इस पर ऑलरेडी फोकस कर चुका हूँ कि क्यों, कैसे करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम सीखेंगे। क्या कर सकते हैं, उसके प्रोसीजर क्या है, किन किन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हमारी लर्निंग स्किल इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ लर्निंग स्किल्स। जो लर्निंग स्किल की तकनीक क्या है, मतलब आजकल सारी चीज़ें टेक्निकल हो गई। लोग कहते हैं पढ़ाई टेक्निकल करो, लिखाई टेक्निकल करो। उससे कहने का मतलब क्या है कि हमारी लर्निंग स्किल्स के लिए क्या क्या तकनीक हम फॉलो कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार है। आप हमारे सारे वीडियोस देख रहे होंगे जिस पे हमने कई एपिसोड्स, कई सेक्शन में सब्जेक्ट वाइज, करेंट, डे बाय डे, मॉर्निंग 20 करके ऐसे बहुत चीज़ें चलाई हैं और हम चीज़ों पे विचार कर रहे हैं। हमारी टीम उसको प्रिपेयर कर रही है। जैसा कि मैं 2-3 बार चर्चा कर चुका हूँ, ब्लॉगिंग आएगा और टेस्ट पेपर्स आएंगे, टेस्ट सीरीज़ आएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखते हैं व्हाट इज़ लर्निंग स्किल। लर्निंग स्किल क्या होती है? लर्निंग स्किल होती है सोचने की, जो मतलब याद करने की। स्टडी मतलब हो गया अध्ययन करने की, और लर्न मतलब हो गया याद करने की। तो जो याद करने की क्षमता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या चीज़ें ऐड होती हैं उसको देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, और तब जब कि आप उसको लाइफ टाइम याद रखना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर गोल तक याद रखना चाहते हैं, कुछ दिन याद रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। नोट टेकिंग, इसका यह मतलब नहीं है कि नोट टेकिंग मतलब ले लिया। नोट टेकिंग मतलब ये नहीं है, आप लर्न जिस चीज़ों को करना उसको आपको राइट डाउन करना चाहिए, लिखना चाहिए। लिख के आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इम्प्रूव हो रहा है और आप अच्छा सीख पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं। रीडिंग इफेक्टिवली, जो रीड करना है उसकी पद्धति होती है। पढ़ाई पढ़ना कैसे है उसका एक तरीका होता है। अभी हालांकि मैं यहाँ वो चर्चा नहीं कर पाऊँगा, बट आपको इफेक्टिव पढ़ाई करनी। इफेक्टिव मीन्स क्या है, मतलब जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है तो जनरल नॉलेज की बुक पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, सही प्रोसीजर पढ़ना है। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में, हर चीज़ के लिए एक शॉर्ट फार्मूला के लिए, हर चीज़ को एक शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ों को अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होगी। आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए, उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक ऐड करिए या फिर आप खुद जनरेट करिए कोई आइडिया जिससे आप उस सवाल को हल कर सके। ये होता है रीडिंग इफेक्टिव। स्टडी स्किल्स, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। अगर आपका स्टडी स्किल बेहतरीन है, जब आपका अध्ययन का तरीका अच्छा होगा तो आपका लर्न करने का तरीका भी अच्छा होगा। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी है। राइटिंग टेस्ट, आप जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जिन चीज़ों को लिख रहे हैं, जिन चीज़ों को समझ रहे हैं, उसको जितना ज़्यादा लिख के आप याद करने की कोशिश करेंगे,
आप पाएंगे कि आपका लर्निंग स्किल उतना ही तेज हो रहा है, उतना ही ज़्यादा बार आपको याद हो रहा है। हमेशा से कहा जाता है कि जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जो चीज़ आपको दिक्कत हो रही है या आप याद नहीं कर पा रहे हैं जल्दी, उसको क्या करें, लिख के याद करें। तो आपको वही फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारा मेथड्स ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग का मेथड है, कैसे कैसे हम लर्न करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, आइए उसको देखते हैं। वो क्या होता है, ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब क्या है, आप सुन के याद कर सकते हैं, वीडियोस सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। म्यूज़िक मीन्स वॉइस सुन सकते हैं, किसी का लेक्चर सुन सकते हैं, आप सुन के भी याद कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, एक छोटे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, गांव में क्या होता है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने रामायण कभी भी किताब नहीं पढ़ी, लेकिन वो सुन सुन के उनको पूरी किताब रामायण की याद है। जैसे दोहे चौपाई छंद आते हैं, वो सेम टाइम बता देते हैं कि अभी ये कांड चल रहा है, ये घटना वहाँ पे घटित हो रही। तो ये क्या है, ऑडिटरी स्किल है, लर्निंग स्किल है। मतलब उन्होंने सुन के याद किया। विजुअल, जो देख के आप याद कर सकें। मतलब कैसे होता है, आजमगढ़ यहाँ से 6 किलोमीटर है, कैसे पता चला, बोर्ड लगा था, आपने देख लिया, याद कर लिया, वो हो गया आपका विजुअल। कोई बुक है, आप कैसे पता चलता है, कोई हिस्ट्री की बुक है, ज्योग्राफी की, विजुअल, आपने देखा पढ़ा, आप समझ गए कि वो विजुअल स्किल है। तो मतलब जो देख के आप याद कर सकें। थर्ड है टैक्टाइल, छू के, समझ के, लिख के, पढ़ के। इन दो फैक्ट के बाद लर्न करने का जो भी प्रोसीजर है सारा टैक्टाइल में आता है। मतलब आप बुक पढ़ के, बुक देख के, बुक को याद करके, लिख के, किसी को सुन के, जो भी चीज़ें हैं अगर आप ऐड करेंगे तो इस तरह से ये हमारा लर्निंग का मेथड होता है, लर्निंग स्किल का मेथड होता है। 4 C's ऑफ लर्निंग स्किल क्या होता है, 4 C's ऑफ लर्निंग स्किल। लर्निंग स्किल में 4 C को ऐड किया गया है। क्या क्या है वो, क्रिटिकल थिंकिंग, आपको सही सोचना है। क्रिटिकल मतलब क्या होता है, थोड़ा टफ, थोड़ा अलग, डिफरेंट, तकलीफ भरा। मतलब आपको जो क्रिटिकल थिंकिंग, आपको अच्छा सोचना है। क्रिटिकल मतलब आप समझ गए होंगे कहने का मेरा मतलब क्या है, अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच आपको रखना है। क्रिएटिव थिंकिंग, ऑलरेडी मैं क्रिएटिव स्किल्स के ऊपर वीडियोस दे चुका हूँ एक सेशन, तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग कैसे करना है। चलते फिरते एक तस्वीर अपने दिमाग में सेट करना है, पेपर में बना देना है, कुछ नए आइडियाज़ लेके आने। आपकी साइकिल की चेन टूट गई, अगर आप उसको कुछ ऐड कर सकते, पिन लगा के आपने उसको यूज़ कर लिया, वो होता है क्रिएटिव। मतलब एकदम अलग न्यू आइडियाज़ वो आपके पास होना चाहिए। कम्युनिकेटिंग, इसको भी आपने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक सेशन दिया था। आपको अपने कम्युनिकेशन को बहुत स्मार्ट रखना है, बहुत अच्छा रखना है। कोलैबोरेटिंग, कोलैबोरेटिंग मतलब क्या हो गया कि कोरिलेट, मतलब ढंग से चीज़ों को आपस में सामंजस्य बैठा के आपको करना है। ये 4 C's होते हैं लर्निंग स्किल्स से। हाउ टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स, मतलब जो लर्निंग स्किल है, जो आपके याद करने की परख है, समझने की दक्षता है, याद करने की दक्षता, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, आप क्या फॉलो करें तो आप अपने इस स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं। फाइंड अ मेंटर, मेंटर मतलब होता है गुरु, मतलब एक टीचर। आपको एक गाइड करने वाला, गाइड की ज़रूरत है, एक टीचर की ज़रूरत है, जिसको आप लेके अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ज्वाइन स्टूडेंट क्लब और नेटवर्क, अगर आप छात्र हैं तो आप अपना ग्रुप बनाइए। एक्चुअली लर्निंग की जो ज़रूरत है ये मोस्टली स्टूडेंट के लिए होती है, गार्जियंस को लर्न करने की ज़रूरत नहीं, पेरेंट्स को लर्न करने की ज़रूरत नहीं, कोई वर्किंग है उनको थोड़ा बहुत ज़रूरत हो सकती है, बट ये सारी चीज़ें जो मैं कवर कर रहा हूँ ये मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट्स के लिए है। आपको स्टूडेंट का ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पे लोग बैठे हैं बात करें, वो लाइब्रेरी में हो सकता है, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो सकता है, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी इंस्टीट्यूट में है, कॉलेज में, वहाँ आप अपना स्टूडेंट का ग्रुप या नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं। अप्लाई टू स्टडी ओवरसीज़, ये होता है ब्रॉड स्टडी के लिए। स्टूडेंट के नाते मैंने बनाया, इसलिए इन चीज़ों को मैंने मेंशन किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप और लर्निंग अपना इंप्रूव करना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा दूर हटना होगा, ट्रेडिशन से दूर हटना होगा। तो उसके लिए क्या होता है, जो हमारी इंडियन कल्चर्स की स्टडी है उसके अलावा भी और आप स्टडी करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप, मतलब अगर आप किसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये भी आपके लर्निंग स्किल्स को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं कि कर ही पाएँ, बट कोशिश करिए अगर आप कर सकते हैं। फाइंड अ वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी,
मतलब कहीं किसी तरह की इससे प्रतियोगिता हो रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। कहीं जनरल क्विज हो रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। कहीं टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं जहाँ पे एबिलिटी चेक हो रही है, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करिए। उससे क्या होगा, जो आपको याद है, जो आपने लर्न किया है वो तो आप कर ही पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं दूसरों को आप देख के ये समझ पाएंगे उसकी स्किल्स क्या है, उसने कितना प्रिपेयर किया है, इसका फायदा आपको मिलेगा। इनरोल इन फर्दर स्टडी, मतलब कभी भी आपको अपने अध्ययन को नहीं रोकना है, कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ आपको अध्ययन करते ही रहना है लगातार। आपने एक क्लास क्वालिफाई कर लिया, नेक्स्ट क्लास के लिए अप्लाई करिए। सारी क्लासें आपने ख़त्म कर ली जो भी आप करना चाहते हैं, अब कोई आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ है। चाइल्ड डेवलपमेंट है, न्यूट्रिशंस है, ये है आपका NDRF है, डिस्ट्रेस एंड मैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा कोर्सेस हैं, आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये भी आपके लर्निंग स्किल में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लास्ट है हमारा टेक्निक्स टू ऑफ लर्निंग स्किल्स। जो लर्निंग स्किल है वो तकनीकी विधि से कैसे लर्न करना है, कैसे अपने आप को विकसित करना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही समय में आपको जो नई चीज़ हम देने वाले हैं वो है हमारी टेस्ट सीरीज़। हमारी टीम ऑलरेडी उस पर वर्कआउट कर चुकी है, बहुत ज़्यादा हमने क्वेश्चंस आंसर शीट्स रेडी कर लिए हैं, बस कुछ ही समय और आपको इंतज़ार करना होगा। जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो हमारे ही वीडियोस जो बनाए गए हैं सब्जेक्ट के, उनसे मिलते जुलते होंगे, आपकी परीक्षा के लिहाज से होंगे, आपके कंपटीशन 1 डे एग्ज़ाम के लिहाज से होंगे, और वो आपको फ़ायदा ही देंगे, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जबकि हमने उनका कुछ भी चार्जेस नहीं ऐड किया है, हम बस हेल्प करना चाहते हैं आपको। मैं ये बात दोबारा से विश्वास दिला दूं, हमारा उद्देश्य आपको केवल हेल्प करना है और एक सुसंगठित सुव्यवस्थित पर्सनैलिटी डेवलप करना है। अगर आप खुद हैं तो आपके लिए है ये, और अगर आप परिवार के साथ हैं तो ये सभी के लिए है। लास्ट है हमारा टेक्निक्स ऑफ लर्निंग स्किल्स। इसमें क्या है, इलाबोरेटिव मतलब क्या होता है, विस्तृत, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसका आपको स्टडी करना चाहिए। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए, प्रश्न आपके मन में आने चाहिए, क्वेश्चन की जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने कुछ बोला सुन के चले गए, मन में आपके सवाल होने चाहिए, ये आपके स्किल्स को डेवलप करेगा। सेल्फ एक्सप्लेनेशन, अगर आपके मन में कोई सवाल आया है तो पहले खुद उसको उत्तर देने की कोशिश करिए, खुद के सवाल का उत्तर खुद के पास से निकालने की कोशिश करिए, नहीं हो रहा है तभी किसी को रिफर करिए। समराइजेशन, अगर आपने कोई बुक पढ़ा है, कोई नोट्स पढ़े हैं, अखबार में कोई टॉपिक पढ़ा है, कोई पॉइंट्स पढ़ा है, अगर आपसे कहा जाए उसके बारे में लिखने के लिए तो समरी होनी चाहिए, वो आपके अपने माइंड से यूज़ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपने पढ़ा है सेम सेंस उस मैटर में भी होना चाहिए, बट वर्ड टू वर्ड वही नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपको वो भी स्किल डेवलप करना है। इसके साथ हाईलाइटिंग, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें जो देखिए हाईलाइट किसको करना है, किताब में जो इम्पोर्टेंट है उसको नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट है और आपको याद नहीं है सिर्फ और सिर्फ उसको हाईलाइट करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो इम्पोर्टेंट पूरी बुक को आपने लाल पीला नीला कर दिया तो जो देखेगा कहेगा बहुत पढ़ रहा है, नहीं। जब आपको पता है कि मेरे बुक में दिया गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, तो मतलब ये आपको याद है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर अभी किसी ने बोल दिया कि रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो इम्पोर्टेंट है बट आपको याद नहीं, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इमेजरी यूज फॉर टेक्स्ट लर्निंग, मतलब टेक्स्ट को इमेजिन करके मतलब एक पिक्चर क्रिएट करके अपने माइंड में इमेजिन करके आपको ये टेक्स्ट को याद करने का प्रोसीजर ढूंढना चाहिए। जैसे मुंशी प्रेमचंद की किताबें हैं, आप उनको पढ़िए, आप पढ़ते जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं, बट अगर आप एक पिक्चर क्रिएट करेंगे अपने माइंड में, एक आदमी होगा, ऐसा होगा, उन्होंने सारी कहानियाँ भारत की गरीबी दशा दिशा के ऊपर लिखी हैं, तो आप देखेंगे कि वो पिक्चर एक आपके माइंड में क्रिएट होता जाएगा। उस तरह से आपको अपनी स्किल बढ़ानी है। री रीडिंग, आपने कोई बुक पढ़ लिया, आपको तैयार नहीं हुई, दोबारा पढ़िए, ये तो हमेशा ही करना है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, फिर भी नहीं होता तो लिख के पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस, आपको जितना भी आपने ये सारी प्रैक्टिस की बात मैं कर रहा हूँ, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और आपको मैक्सिमम टाइम कोशिश करना चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें। जो भी काम आपने इधर सीखा है, जो भी समझा है, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा।
अब देखिए, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था लर्निंग स्किल्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या था इसमें, लर्निंग स्किल्स क्या है, उसके ऊपर हमने बात की मेथड्स क्या हैं, सीज क्या है, इम्प्रूव कैसे करना है, टेक्निक क्या है। हमने इन सारी चीज़ों पे चर्चा किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इसका फ़ायदा मिलेगा, आप इसको कायदे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे साथ कमेंट में क्या किया, सवाल किए, सर आप बार बार बोलते हैं कि व्हाट्सअप नंबर हमारे चैनल पे दिए गए हैं लेकिन वो हमें मिल नहीं रहे हैं। आपको अगर हमारे चैनल से व्हाट्सअप नंबर देखना है, निकालना है, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल में जाना होगा। उसमें जाने के बाद जहाँ पे आप प्ले लिस्ट देख रहे हैं उसके आगे जाएंगे तो अबाउट आएगा। उस अबाउट में जाने के बाद आपको हमारी सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी, हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में सारी जानकारी विस्तृत दी गई है। वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर निकाल के पर्सनल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।